तो यहाँ पे चाय बन गई है और ये पराठे बन गए हैं। यहाँ मेरी मम्मी ने घी छुपाया है ना, पूरा दूध है पूरा भरा, इतना भर भर के। ये देखिए नानी का 1 चम्मच होता है, आधी चम्मच से कम। गाइस ये देखिए बंदर एक दूसरे के सिर से जुए खा रहे हैं, जुए टीप रहे हैं, उसके बाद खा रहे हैं। देखो देखो, हाँ देखिए गाइस, ये देखिए, ये देखिए, हाय, ये देखिए, देख रहे हैं बहुत दूर पेड़ पे बैठे हुए हैं। मैंने जूम किया हुआ है कैमरा, वो देख रहा है। देख देख देख, वो क्या कर रहे हैं? जुए टीप रहे हैं, जुए निकाल कर दो। धूप आ गई है ना गाँव में, देख रहे हैं। आ ले, भाग गए भाग गए। ये बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, ये नुकसान करते हैं बहुत। खुजली खुद जा रहा है वो। हाँ ये देखा, ये देखा। अब वो उसके देखिए अभी पूरे गांव में धूप नहीं आई है ना, ये देखिए। तो वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ों में धूप आ गई है, तो वो धूप सेकने साथ में। ले जाएगा सच में, जाया से बाहर आ ले, यू ले, यू ले, बुलाया ला बाहर, ये गया। अरे आ रहा है वो आपकी तरफ ही। देखो 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 देखो, ले, यू ले, मार राघव के पास ओएस देख रहा है वो। दूंगा डाल, दूंगा डाल, दूंगा डाल। और देखो आ गया वो इधर, कोई हट जाओ। पता नहीं कहाँ चला गया। यू ले, ले, यू ले, छू 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 छू, कालू छू, कालू ले 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 ले। ये ढीठ हो रखा है, ये नहीं भाग रहा है। वो देखो वो गया, वो नीचे वाले पेड़ में गया। यू ले, यू यू। तो सुबह का खाना वाना खा के अभी आ चुके हैं ऊपर, और दोपहर हो चुकी है। दोपहर तो नहीं कह सकते, लेकिन पूरे गांव में धूप आ गई है। 11 बजे का टाइम हो गया है, और मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही थी कि इस आंगन में हम बहुत खेलते थे पहले। ये आंगन पूरे गांव के बच्चों का फेवरेट स्टेशन हुआ करता था। यहाँ पर बहुत हो हल्ला होता था, क्रिकेट भी खेलते थे बच्चे, और हम तो खेलते ही थे। स्कूल से आके हमारा काम ही यही था कि हम यहाँ पर खेलें। और इस घर के दरवाजे आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों खुला है, तो ये ऐसे ही रहते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, ये मेरी मम्मी जा रही है और मैं अपनी मम्मी के साथ जा रही हूँ अभी कुलेछाल, यानी कि खेतों में। ये सूखा घास होता है, तो अभी मम्मी जा रही है छन्नी में, और तब तक मैं आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करती हूँ। और ये जो घास होता है ना, तो इसको सर्दियों में काटा जाता है, यानी कि पिछली सर्दी में काटा होगा ये, और अब ये गाय को खिलाने के काम आएगा। और ये देखिए, ये जो कमरे हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े कमरे हैं। इस घर को बनाए हुए कम से कम ना 200 साल तो हो गए होंगे, 2 से ज़्यादा ही हो गए होंगे, 250-300 साल, पता नहीं कितने हो गए होंगे। पहले थोड़ा सा वैसा रहा होगा, कम रहा होगा, लेकिन बाद में बढ़ाया होगा। लेकिन पूरे मकान को ना 2-2.5 साल तो हो गए होंगे। तो इसके कमरे दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये पूरा बरामदा है, और यहाँ पर 5-6 चारपाइयाँ आ जाती हैं। और ये जो कुर्सी है ना, तो ये कुर्सी भी बहुत पुरानी है, हमारे ज़माने से, मतलब हमारे जन्म से भी पुरानी है। ये जो कुर्सियाँ हैं सारी, ये मेरे पापा के जन्म से भी पहले के होंगे। हमारा घर नहीं है, हमारे ताऊजी का घर है, मतलब दूसरे दादाजी के, काफ़ी दूर का परिवार है। इस घर को थोड़ा बहुत मेंटेन किया जाता है, जैसे पेंट वेंट करा के, आग वाग जला के। और जब भी किसी के ज़्यादा मेहमान आते हैं तो यहीं सोते हैं। तो चलिए मैं अंदर लेकर चलती हूँ आप लोगों को। और ऐसा है, ये देखिए बहुत बड़ा हॉल है इधर की तरफ, और जितने नीचे के कमरे हैं ना, तो इसके अंदर भी कमरे हैं और अंदर कमरे हैं। पुराने ज़माने में ऐसे ही घर हुआ करते थे। यहाँ पर मेरी आवाज़ को पता नहीं क्या हो गया था, कट कट के आ रही थी आवाज़, तो इसलिए मैंने म्यूट कर दी थी आवाज़ को। और ये ना जो बरामदा है, हॉल है, तो हॉल पर ही ये बनाया गया है, छोटी सी खिड़की टाइप का। ये अलमारी है, अलमारी दी गई है दीवार में अंदर की तरफ। तो यहाँ पर ना कुछ बुक्स रखी होती थी, पुराने ज़माने की किताबें होती थी। तो लगभग ये हर घर में होता है, उत्तराखंड के लगभग हर घरों में ये अलमारी दी जाती है। इसके अंदर रामायण, महाभारत, कल्याण की किताबें, और भी बहुत कुछ होता है, किसी का खजाना या इम्पोर्टेंट चीज़ें जिस पे कि बच्चे न छेड़ें, वो सब रखा जाता था, दवाइयाँ वगैरह। तो ये सब जितनी भी चारपाइयाँ हैं, ये
बहुत पुराने ज़माने की है, मतलब हमारा तब जन्म भी नहीं हुआ होगा। और ये देखिए, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। मैं मायके के गांव की मकानों की बहुत सारी वीडियो बना के लाई हूँ अपनी यादें ताज़ा करने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना सारे गांव के बच्चे और लेडीजें सब बैठा करती थी और बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पर ताई जी मना नहीं करती थी। अब तो कोई नहीं रहता है घर में, शायद आजकल ताई जी हैं और भाभी लोग सब दिल्ली चले आए हैं। तो इस घर में भी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। बरामदे में बैठा करते थे हम लोग, और यहाँ पर बैठे हुए हैं चाची। और गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ। हमारे उत्तराखंड में ना, ये देखिए दीवारों पे ना, जैसे सीलन वाली जैसे ठंडी जगह वाली दीवारें होती हैं, तो ये वनस्पति होती है। हम लोग इनको ऐसे तोड़ के और फिर चाय में डालते हैं। इसकी बहुत टेस्टी चाय बनती है और इतना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है ना। और इस पे ना छोटे छोटे काफल टाइप के लगते हैं, ऐसे गोल गोल टाइप के लगते हैं, और वो मीठे होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। इन वनस्पतियों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। ये देखिए सारे दीवार पे हो रखे हैं। ये देखिए, ये पूरी हमारी गौशाला की दीवार है ना, तो इधर धूप कम आती है तो इधर होते हैं ये बहुत ज़्यादा। ये देखिए ऐसे टीपते हैं हम इनको और सुखा के और फिर चाय में डालते हैं। आहा, मतलब माइंड ब्लोइंग। जैसे परफ्यूम सा आती है ना, परफ्यूम में तो एक अजीब सी मतलब नकली टाइप की खुशबू आती है ना, इसमें रियल खुशबू और दिमाग में जा रही है ना, जब सुकून सा मिल रहा है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी अच्छी सुकून वाली खुशबू इससे आ रही होगी। तो अभी मैं आई हूँ कबू को बुलाने के लिए। कबू गायब हो गई है, पता नहीं कहाँ। उसको ना हम खेत में ले जा रहे हैं, दूसरे खेत में घास काटने के लिए। और यहाँ पर हमारे नरसिंह देवता का मंदिर है। मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। ये हमारे नरसिंह देवता का मंदिर है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और थोड़ा सा मंदिर की जीर्ण शीर्ण हालत है, तो अभी इसको बनाने की तैयारी चल रही है। सारे गांव वाले बना रहे हैं। और ये देखिए अभी शटर बंद है, नरसिंह देवता की मूर्ति है। तो हमारे दूधाधारी नरसिंह है ये। और ये देखिए पूरे गांव का। और तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने बगीचे में। और ये देखिए बगीचे का हाल पूरा ना ये झाड़ियों से वो हो गया। जब हमारे गांव में रोड आई थी ना, तो तब पूरा तहस नहस हो गया था खेतों का। और अभी यहाँ पे आम के पेड़ रह गए हैं, अमरूद के पेड़ रह गए हैं। और जो जिस पेड़ से गाय घास खाती है वो वाले पेड़ रह गए हैं। और मैं आई हूँ अपनी मम्मी के साथ, तो मेरी मम्मी तोड़ेगी नींबू। यहाँ पर हमारे कागजी के पेड़ हैं, नींबू के पेड़ हैं और अखरोट के पेड़ हैं। तो आजकल अखरोट तो होते नहीं है, अखरोट तो जब होते हैं तब तोड़ लिए थे। लेकिन मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगी नींबू। और घास काटते समय ना ऐसी ड्रेस पहनी जाती है हमारे यहाँ पे, तो आप लोग इग्नोर करना। मेरी मम्मी ने दूसरी ड्रेस पहनी है। और ये नींबू का पेड़ है हमारा। मेरे दादाजी ने, मेरे चाचा ने लगाए थे यहाँ पेड़, सारे पेड़। और मेरे दादाजी को बड़ा प्यार था अपने बगीचे से, जो कि अब सारा ख़त्म हो चुका है। बस पेड़ ही पेड़ बचे हैं, बाकी खेतों में कुछ नहीं होता है। नहीं तो बहुत सारा अनाज और दालें होते थे यहाँ। अभी मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ नींबू का पेड़। देखिए ये नींबू लगे हुए हैं, और ना चोर खा देते हैं, यहाँ से नींबू चोर ले जाते हैं। ये देखिए ये नींबू लगे हुए हैं। ये आम के पेड़ है, सारे आम के पेड़ हैं। ये अखरोट का पेड़ है नीचे जो सूखा सा लग रहा है। और एक और नींबू का पेड़ भी हो रहा है बड़ा वाला। ये हम थैला लाए हुए हैं, तो नींबू इतने ही थे, बाकी सारे चोरों ने खा दिए। चोर मतलब कौन हो सकते हैं, गांव के ही हो सकते हैं। बाकी तो ये देखिए ये नींबू ना थोड़े से और बड़े होने थे इन्होंने, लेकिन ये छोटा जाति का नींबू है, अपने आप ही गिर गया है पेड़ से। ये देखिए ये अपने आप ही गिर गया है। तो इसको मैं ले जा रही हूँ और अचार डालूंगी इनका। बड़े बड़े नींबू तो उधर है। ये जितने भी नींबू हैं सब अपने आप गिरे थे, पता नहीं कितने दिन पहले गिर गए होंगे। फिर भी ये ताज़े ही लगते हैं, क्योंकि गांव के नेचुरल पर्यावरण के नींबू हैं। और एक या दो तोड़ा होगा हमने, नीचे से ही पेड़ में नहीं जा पाए क्योंकि कांटे बहुत सारे हो रखे थे पेड़ के। तो हमने जितने भी नीचे गिरे हुए थे सब उठा लिए हैं, और इनका मैं अचार बनाऊंगी दिल्ली जाके। तो गाइज ये देखिए मैं पेड़ पे लटक के और ये खा रही हूँ। किन्नू खा रही हूँ मैं।
बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए किन्नू मेरे दादाजी ने लगाए थे ये पेड़ सारे। बहुत बड़ा बगीचा हुआ करता था ये हमारा, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। जब से हमारे यहाँ रोड आई ना, तो बुलडोजर ने ना जो रोड की मिट्टी है ना ऊपर खाई वो से क्या बोलते हैं उसको, हाँ पूरी खाई की मिट्टी नीचे खेतों में आ गई। और बरसात में जब बारिश होती है ना तो तब पानी से बो के बह के वो मिट्टी नीचे आई और सारे खेत हमारे खराब हो गए। लेकिन ये कुछ कुछ पेड़ रह गए, नींबू के, किन्नू के, हमने सारे संतरे ये देखिए, और ये इतने मीठे हो रहे ना। अभी मम्मी पेड़ पे चढ़ी है और ये छचरी होती है हमारे उत्तराखंड में, गाय की पसंदीदा घास है। तो अभी छचरी काट रहे हैं और फिर छचरी काट के हम जाएंगे घर को। और ये हमारे ठीक ऊपर रोड है, ये सूखा पेड़ जो दिख रहा है आपको, इसके ठीक थोड़ा सा ऊपर रोड है पूरी। गाइस मैं आ गई हूँ, ये रखा है मैंने अपने सिर पे नींबू का कट्टा, और ऊपर से मैंने अपनी स्वेटर रखी हुई है। तो ये है मेरी मम्मी और ये हमारी गौशाला है गाइस। ये देखिए हमारी छोटी सी शीतला है, ये इसका नाम शीतला है। और ये टिम्मी है, बहुत खतरनाक है, मार रही है मेरे को अब की बार। टिमो 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 और ये क्या है, इसका नाम क्या है, ये नाम क्या है, झाली, झाली नाम है इसका। और इसका नाम क्या है, गंगा, इसका नाम है गंगू। ये शीतला, ये शीतला है, और शीतला को बहुत प्यार कर रही है रिधिमा दीदी। ये दीदी बोलेगी ना तो मुझे, है ना? रिधिमा कह रही है दीदी बोलेगी ना, बोल तू मुझे। दीदी ये ना सारे बंदरों ने लहसुन खा दिया यहाँ से। सेतु फोटो भी ले लो जरा हमारी। शीतला लो, वही दगड़ निकाल दे, भी आ गई है कैपूर्ण में हम कब आगे चल चल धैर कब सा चलिए। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे गाइस। तो मैं काट रही हूँ हरी भुजी, ये वाली हरी भुजी। और नानी क्या कर रही है? नानी अदरक छिल रही है चाय बनाने। नानी हाय बोल दो, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। हाय हाय रे हाय। हाय हेलो दोस्तों बोली, हेलो दोस्तों। बहुत अच्छा, हेलो अच्छा है। कैसे हो आप? हेलो दोस्तों, चाय बना रही हूँ। हाँ बोलो, हाउ आर यू? बोली हाउ आर यू, हाउ आर यू। अब पूरा बोलो। अच्छा अब पूरा बोलो ना, नहीं दोबारा। हाँ, हाउ आर यू। सब कौन सिर राधे राधे बोल दे जरा, राधे राधे राधे। काट रहे हैं और अभी गांव में ना 7:30 बजे तक खा लेते हैं सब खाना। अभी कितने बज रहे हैं? अभी 6 बज रहे हैं। 6 बज रहे हैं ना। हाँ हाँ तो 7:30 तक यहाँ पे खाना बन जाता है। तो 6 बजे का टाइम देख सकते हो आप। अभी भी इतना मतलब ऐसा लग रहा है कि अंधेरा हो गया होगा, 8, 9, 10 बज गए होंगे। बस काट दे। ये इतना सारा दूध है हमारी अपनी गाय का, और पीने वाला कोई नहीं है यहाँ। 2-3 आदमी कितना पियेंगे। ये भी है, ये भी है, देसी गाय का है, वो भी है, वो घी के डिब्बे हैं, बहुत सारे घी के डिब्बे इधर उधर हो गए हैं। और अभी रात का दूध है तो वो भी गर्म नहीं किया है अभी। ये देखिए पीने वाला कोई नहीं है। आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि ये कैसी जगह में मतलब अजीब सा अलमारी देख के ये सब, तो बहुत साफ़ सफाई होती है, शुद्ध होता है गांव में। कोई भी चीज़ मतलब ऐसी बीमारी वाली गंदगी नहीं होती है। और जो छींटे हैं ना, तो वो जब दूध मथते हैं हमारे यहाँ पे, दूध वो छाछ छोलते हैं जब, तो उसके जो छींटे होते हैं ना, तो वो चले गए हैं अलमारी में। और बाकी एकदम शुद्ध है, साफ़ सुथरा है, शहरों वाली वो बीमारी वाली गंदगी नहीं है। तो ये दूध और घी के लिए ही अलग से बनाया हुआ है।
है। जो गांव से होंगे, गांव से बिलोंग करते होंगे, वो समझ सकते हैं। तो चलिए, कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल एक और अच्छी नई वीडियो के साथ।